रहते रहते शरीर चलता फिरता रहता तो शरीर निरोग है। जब आप काम करते तो भूख लगती है, जब भूख लगती है तो भोजन सही तरीके से पचता है तो सही खून बनता है, जिस खून में कोई विकार नहीं होता। ये सब चीजें हैं जो आपको परिश्रम से मिलती थी, आपने सब छोड़ दिया। आज परेशानी को कर रही। जब यहाँ लोग आए तो जब से आप परिश्रम कर रहे हो तमाम तरह की बीमारी परेशानियों से आपको लाभ है। ये तो तत्काल लाभ, तो श्रम कर रहे हो तो शरीर को लाभ है कि नौरत। और इससे बड़ा लाभ यह है कि जो आप मेहनत करके जमीन तैयार कर रहे हो, जिसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग आएंगे, इसी जमीन पर बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये लाभ आपके खाते में, क्योंकि आपने जमीन बनाई है, आपने गाड़ी कमाई खर्च की है, उसी से व्यवस्था बनी है और उस व्यवस्था से जो लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारा परमार्थी लाभ है। यही तो लोग समझ नहीं पाए। ये महात्माओं का शोध है कि आखिरकार इंसान परेशान क्यों, इसे बीमारियां क्यों घेर रही, तरह तरह की दुर्घटनाएं, अकाल मौतें क्यों हो रही। इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने परिश्रम करना बंद कर दिया, एक दूसरे का काम आना बंद कर दिया। न कोई किसी के काम आता है, न कोई तुम्हारे काम आता है, न तुम किसी की मदद करते हो, न तुम्हारी कोई मदद करता। ये सब जो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत था वो भी आपने खत्म कर दिया, जिससे निरंतर परेशानियां बढ़ती चली जा रही। इसे देख करके संत महापुरुषों ने ये तरीका निकाला कि आपके शरीर को निरोग कैसे रखा जाए और आपको परमार्थी लाभ कैसे दिया जाए। तब ये परमार्थी सेवा का निदान निकला कि अगर इंसान इस सेवा को करने लगे तो इस सेवा में कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, जबकि बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं देता। और आप जब से ये सेवा कर रहे हैं, आप में कोई स्वार्थ नहीं। कोई पूछता भाई कितनी मजदूरी मिलती, क्या कोई तनख्वाह मिलती, कोई सामान बदले में, कहते हैं कुछ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो आदेश हुक्म का पालन करते। कहाँ तुम्हारे अंदर बिना पैसे के कोई काम करने की आदत नहीं है और कहाँ अपनी स्वार्थ सेवा करना। ये परिवर्तन नहीं तो क्या, ये आपके विचारों में इतना भारी परिवर्तन हो गया कि कहाँ स्वार्थी यानी आप थे और परमार्थी हो गए। धीरे धीरे ऐसे ही आपको बदल दिया जाए और फिर जब बदल जाओगे तो समाज के देश के काम आओगे। तुम सबकी सेवा करोगे, सबके साथ यानी प्रेम व्यवहार करोगे आप, और मतलब सब तरह से तुम लोगों का भला सोचने लगो और जिससे तुम्हारा भी भला होने लगे। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जब तुम किसी का बुरा चेतोगे तो तुम्हारा बुरा पहले ही हो जाए। अगर किसी की भलाई करते हो और भला सोचते हो तो लोग तुम्हारी भलाई करें, नहीं तो परमात्मा तुम्हारा भला कर देगा। लेकिन कम से कम अच्छे सच्चे बनकर लोगों की भलाई करना सीखो। ये सबसे बड़ी नीति है और सबसे बड़ा लाभ पाने का तरीका। जब तक आप सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे, संतों के करीब नहीं जाओगे, उनकी शरण में नहीं जाओगे, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना,
कि कैसा खान पान करना, कैसा खान पान नहीं करना, जिससे बुद्धि आपकी खराब न हो। अगर बुद्धि खराब हो गई तो भी सब खराब हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। जो परमात्मा ने आपको ये परीक्षण का यंत्र दिया बुद्धि, इसी से अच्छे बुरे की पहचान करते हो, पाप पुण्य की पहचान करते हो, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करते हो। अगर ये बुद्धि खराब हो गई तो आप बिल्कुल पशु जीवन व्यतीत करने लगो। और आज यही कारण है कि गंदा खान पान करके आपने अपनी मानव बुद्धि को खराब कर दिया। अब इसमें मानवता इंसानियत नहीं रही, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा या सदाचार परमात्मा की यादगार उसकी पहचान नहीं है। तो धीरे धीरे आपने अपना सब कुछ खो दिया। अब तुम्हारे पास अच्छा कुछ है। जो है सब बुरा है। खान पान बुरा करने के कारण तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां होंगी, वो देखने की, सुनने की, मतलब बोलने चालने की, उठने बैठने की, सब बुराई आपके एक गंदे खान पान के कारण कितनी बुराइयां आपके अंदर प्रवेश कर रही, और वो तुम्हारी बुराई तुम्ही को परेशान कर रही, तुम्ही को अच्छे काम नहीं करने दे रही, तुम्ही को बुरे कामों की तरफ ले जा रही, गंदे कामों की आपको शिक्षा दे रही। ये सब आपने गंदे खान पान के कारण आपने अपना बिगाड़ा है। अब ये सुधार बड़ा मुश्किल। जब तक हिंदुस्तान में लोगों को अपने भोजन की पहचान नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भारत देश में ये नियम ऋषि मुनि महात्माओं का कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी वो बेबानी। ये भारत देश के लिए नियम कानून निश्चित है। बिना इसके आप अच्छा सच्चा माहौल अपने जीवन के लिए नहीं बना सको और न सच्ची सुख शांति आपको मिलेगी। परेशानी परेशानी तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जिससे जो भी आप पैदा करोगे, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी से, वो 70% तो डॉक्टर के घर चला जाएगा, 20% आपका फैशन में खर्च हो जाए, तो शरीर के लिए कितना बचे, शरीर पर आप कितना खर्च करते हो, ये खुद ही विचार करो। और शरीर से काम करते हो, उसके लिए कोई अच्छी खुराक नहीं देते। जब अच्छी खुराक नहीं दोगे तो अच्छी ऊर्जा नहीं मिलेगी, अच्छी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इसमें शक्ति नहीं रहेगी, काम करने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता, ये कुछ नहीं है। तो आपने गंदा खान पान करके अपने आप को इतना दूषित कर दिया कि आप अच्छा सोच ही नहीं पाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, अशुभ क्या है, माँ बहन बेटी बहू क्या है, ये सब जानकारी तुम्हारी खत्म हो गई और तुम निरंतर परेशानी की तरफ चले जा रहे। महात्मा आपको सब तरफ से निकालना चाहते और अच्छाई की तरफ तुम्हें ले जाना चाहते, तुम्हें अच्छा बनाना चाहते, तुम्हारे गंदे मन को अच्छा बनाना चाहते। जो मन में विकार पैदा हो जाते उनको धीरे धीरे खत्म कर देते और फिर आप एक अच्छे इंसान बन जाते। लेकिन कम से कम शरण में तो जाओ। जब शरण में जाओगे तो कोई खर्चा पैसा नहीं लगता, वो तो आपका काम निःशुल्क मुफ्त में करने आए, लेकिन आप कराना नहीं जानते। जो करा लो ये सब काम आपका जल्दी से बन जाए आसानी के साथ। तो जितनी परेशानियां हैं ये सब आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाए। व्यवस्था तो वो बनाई जाए। अब आप उस व्यवस्था में शामिल से नहीं हो रहे, जबकि तुम्हारे हित के और तुम्हारे भलाई के लिए और तुमको अच्छा बनाने के लिए, तुमको जीवन में सुख शांति
देने के लिए सब किया जा रहा, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो गई। जो गंदा खान पान आपने किया तो बुद्धि आपकी खराब हो गई। अब महात्माओं की पहचान नहीं कर पा रहे। जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे हित भले कल्याण के लिए आए, तुम उन्हीं को पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी पहचान खत्म हो। अब धीरे धीरे अगर आपको जीवन में सच्ची सुख शांति पानी है तो संतों की शरण में आपको जाना पड़ेगा। और इसका कोई उपचार नहीं है कि आपको मानव जीवन का सुख और शांति वो मिल जाए। वो तो संतों की शरण में जाओगे, उनके पास तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान वो सब जानते और एक एक करके तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयों को निकाल देंगे और तुम्हें अच्छे मन और खान पान की तरफ आपको ले जाएंगे। तो धीरे धीरे आप में परिवर्तन आ जाएगा, आप बदलोगे, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, गांव मोहल्ले बदलेंगे, गांव मोहल्ला बदलेगा। धीरे धीरे ये बदलाव देश में फैल जाएगा, देश बदल जाएगा। इस तरीके से परिवर्तन हमेशा होगा, लेकिन परिवर्तन ये महापुरुषों के द्वारा, ये स्वार्थी लोभी लालचियों से परिवर्तन नहीं होता। जो केवल अपना लाभ देख रहा, अपना भला चाह रहा, वो तुम्हारा भला नहीं करे, तुम्हें लाभ कभी नहीं दे सकते। जो स्वयं खराब, वो तुम्हें अच्छा कैसे बनाएगा? जिसने अपने आप को अच्छा बनाया है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को धीरे से निकाल देंगे और अच्छाई की तरफ आपको ले जाएंगे। जब अच्छे काम में लग जाओगे, अच्छी जगह, तो धीरे धीरे सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा, बुद्धि के पाकिस्तान में पवित्र हो जाएगी, फिर किसी बात की कमी नहीं है। कभी जब तक अपने में है तो चारों तरफ तुम्हें कमी ही दिखाएगी। जब अपने आप को ठीक कर लोगे तो सब ठीक दिखाई देंगे। इसीलिए आज जो भी समय वक्त मिला करे तो संतों की तलाश करो, उनकी शरण में जाओ और उनकी संग सुहास करो, बैठकर उनके वचनों को सुनो। वो तुम्हें हर तरफ से बचाने के लिए आए और बचाने का काम करते रहते, लेकिन तुम इतना बुराइयों में, बुरे कर्मों में, वो गंदे खान पान में इतना फंस गए हो, तुम्हें संत महापुरुषों की अच्छाई और सच्चाई समझ में नहीं आती। आप उसे समझ नहीं पाते हो कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो कोई जरूरत नहीं, जरूरत तुमको है। तुम्हारी जरूरत को वो पूरा करते, तुम्हारी जरूरत की चीजों को वो आसान करते और कहते आसानी से तुमको मिल जाए तो तुम्हारा मानव जीवन सुख शांति में हो जाए। वो तो सब तरफ से आपकी मदद करना चाहती है, क्योंकि महात्माओं का आना इस भारत देश में अपने लिए नहीं है, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धार्मिक साधु महात्मा आते हैं और वो कल्याण का रास्ता सबके लिए मजबूत बनाते और सबको उस कल्याण के रास्ते पर चलाते। जब धीरे धीरे इंसान चलने लगता है तो लाभ पाने का अधिकारी बन जाता है। जब लाभ पाता है तो दूसरों को सलाह देता कि हमको वहाँ से लाभ मिला, तुम भी चलो, उनका दर्शन करो, उनकी शरण में चलो। ऐसे धीरे 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 सब की उनकी शरण में आ जाते हैं और सब लाभ पाने के अधिकारी बन जाते। इस तरह से महात्माओं ने सबका काम किया, तो सबके होते, वो किसी एक जाति के बने धर्म के लिए नहीं, सबके लिए। इसलिए उनको कहा गया वो सर्वदेशी है और सर्वहितैषी है और दूरदर्शी है और प्रकाशदर्शी है।
वो सब गुण संपन्न है, उनके पास सब कुछ रहता, लेकिन तुम लेना तो सीखो। जब लेना सीख जाओगे तो सब आपको मिल जाएगा। वो तो लुटाने के लिए, देने के नहीं, लुटाने के लिए। देता वो जिसके पास सीमित धन होता, और लुटाता वही जिसके पास बहुत बड़ा खजाना होता, जो सबको देकर भी उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। आपको ये सब समझना चाहिए। इसीलिए महापुरुष आवाज लगाते कि चलो भाई शरण में आ जाओ, अपना अपना काम करा लो। ये समय आ गया काम कराने का, तुम्हारा काम निःशुल्क करेंगे। कोई पैसा, कोई सेवा सामान, कोई दान दक्षिणा, कोई रुपया पैसा, 2-3 अंगूठी आपको नहीं देनी है। अपना काम निस्वार्थ करा लीजिए। अगर ये समय निकल गया फिर ऐसा निस्वार्थ सेवा करने वाला आपको मिलेगा नहीं, और आपको ये मानव जीवन भी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे ये सब आपका खत्म हो जाएगा। आपकी बारी अवसर मिला, मानव शरीर मिला है, तो आप कुछ ना कुछ काम अपना करा लीजिए। वैसे तो काम करने वाला कोई आता ही नहीं। जो जीवात्मा का काम करता, आपके पाप कर्मों में माफी दिलाता, ऐसा तो कोई धरती मंडल पर था नहीं। जो भी आए वो सब सजा देने वाले, सजा सुनाने वाले, लेकिन सजा माफ करने वाला कोई नहीं। ये संतों की महिमा है। संत जब आएंगे तब तुम्हें गुनाहों की माफी देंगे, बुरे कर्मों से तुमको धीरे धीरे हटाएंगे और अपनी तरफ तुम्हें लगा लेंगे, ताकि तुम अच्छाई की तरफ आ जाओ। और सच्चाई अच्छाई मिलते ही तुम्हारे में बदलाव आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। उनका शरीर बिल्कुल पाठ साफ नहीं होता, और तुमको हर तरफ से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। काम क्रोध लोगों अहंकार को गिनों से कम कर देंगे, और फिर आप अच्छे से अच्छे काम में लग जाओगे। जब तक ये नहीं कम होंगे आप कोई काम कर ही नहीं सकते। बात तो लोगों की समझ में आई नहीं, क्योंकि इस तरह कोई मतलब निस्वार्थ संदेश देने वाला या आया नहीं न है, न आगे कोई आएगा। अभी ये मौका मिला है तो अपना काम बना लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। आप बात को इससे सीख लेनी चाहिए। अब ये काम हिंदुस्तान के विश्व में इंसानों के बस का नहीं रहा। आपको कितना मौका दिया गया, इंसानों ने इंसानों का काम नहीं किया। इंसानों को न्याय सुरक्षा नहीं दे पाए। इंसानों ने इंसानों को रोजी रोटी नहीं दे पाए। इंसानों ने इंसानों की महंगाई, गरीबी नहीं दूर कर पाए, लड़ाई झगड़े नहीं दूर कर पाए, चोरी दिक्कत बलात्कार जैसे घृणित कार्यों से अलग नहीं कर पाया। जब इंसान ने काम ही नहीं कर पाया तो कहते जब ये काम इंसान को करे। अब तो ये भक्तों के द्वारा, भक्त भी इंसान है, लेकिन उनमें इंसानियत है।
उनमें मानवता, उनमें रहम दया, उनमें प्रेम प्यार मोहब्बत, उनमें परमात्मा की यादगार, उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की फर्क पहचान है, इसलिए उनको इंसान कहते हैं। ये इंसान इंसानों का काम करेगी। अभी काम, अब ये काम स्वार्थी लोगों के वश है। जिनको आपने काम सौंपा या काम के काबिल माना, वो सब स्वार्थी निकले। अपने स्वार्थ, अपने लोभ लालच, अपनी मान प्रतिष्ठा अधिकार, अपनी खुशी और अपना खजाना, ये मतलब यानी इकट्ठा करने के सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और भारत की जनता रो रही, इसके रोने की आवाज कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि इनको अपने स्वार्थ से मतलब, और रात दिन उसी स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते और तुमको बहकाते बर्बाते। लेकिन तुमने मानव बुद्धि, गंदा खान पान और ये करके खराब कर दी। ये दारू है, चर्च, गांजा, अफीम, इससे बुद्धि खराब होती, बुद्धि पागल होती। बुद्धि का मतलब यानी परीक्षण करना ये बंद हो जाता, अच्छे बुरे की पहचान करना छोड़ देती। इसलिए माँ उसने कहा, अरे भाई गंदे खान पान से इस मनोबुद्धि को बचा के रखो। ये परमात्मा ने आपको परीक्षण का यंत्र दिया, ये परीक्षण का यंत्र आपको दिया, और आप समझते नहीं कि जब परीक्षण का यंत्र ही आपका खराब होगा तो आप कैसे परीक्षा करोगे, कैसे आप अच्छे बुरे की पहचान करोगे, कैसे आप माँ बहन बेटी की पहचान करोगे। ये तो आपने सब खत्म कर दिया। यही मानवता, इंसानियत, यही गुण है उसका, और इस गुण से आप बहुत दूर चले। अब धीरे 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 आपको गाना है, जब शरण में आ जाओगे तो सब सिखा देंगे, सब कुछ, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या पाप पुण्य, सब बता देंगे। और अपनी तरफ लगा देंगे, अपने में लगाकर तुम्हें ठीक कर, क्योंकि उनके शरीर से दया की धार निकलती, उनका हरम पवित्र होता। आप इसीलिए दर्श स्पर्श करके आप अपने मन को शांति प्रदान कर सकते, शांति मिलती है। तभी तो लोग उनका स्पर्श करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके पास आने की कोशिश करते हैं और निरंतर उनकी तरफ अपना रुझाव रखते हैं कि धीरे धीरे हमको भी सुख शांति मिल जाए। ये उनके शरीर का गुण है। ये शरीर के स्पर्श से ही आपको कितना लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है। जहाँ से तुम बिगड़ते हो जिन शरीरों से, और इनके शरीर से आप ठीक होते। ये शरीर का अंतर है, शरीर तो है लेकिन वो शरीर संयमित है, पूर्ण संयम है, उनमें किसी तरह का विकार है। वो देने से आपको भी ठीक कर देंगे। तभी तो लोग संतों की शरण लेते, उनके शरण में रहकर अपने आप को ठीक कर लेते, शुद्ध कर लेते, और फिर वो दूसरों को सुख शांति प्रदान देने लगते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आज की रात्रि परमार्थी संधान सेवा लगभग आपकी पूरी होने वाली है। जो लोग बैठे हैं कोई सेवा नहीं करते, वो आके प्रसाद ले लें ताकि भीड़ खत्म हो जाए, और जो सेवा कर रहे हैं वो बड़ी सेवा करें। उनको भी नहीं बुला रहा, तो कोई सेवा नहीं करते, व्यर्थ में अपना समय खराब करते। वो आ जाए सेवा लेके,
जाए और बैठ के भजन करें। आप अपना एक मिनट भी खराब मत करो। ये समय आज से निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा। ये रोज रोज संत महात्मा भी आपको नहीं मिलेगी। आज मिलेंगे तो आप कीमत नहीं समझते, और जब नहीं मिलेंगे तो आप उसका करो। कहने का मतलब ये है तो अपना काम बना लो। अभी समय है, ये समय निकल जाएगा, फिर तुम्हारा काम कोई नहीं करेगा। कितना फिर तुम जोर लगाओ, कितना भागदौड़ करो, कितना खर्च करो, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा। अभी जो समय मुक्त है, तुम्हारा मुफ्त में काम करो, कोई पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, और हर तरह से अपने शरीर से और मन बुद्धि से सब जो भी घंटे काम करती है वो कभी विश्राम देती है, क्योंकि जो काम करने आया है वो विश्राम नहीं करता, वो आराम नहीं करता, वो सुख नहीं ढूंढता है। वो तो जीवों के काम करने के निमित्त नहीं, उनका योजना बनाता रहता, इन जीवों का काम कैसे किया जाए। तो बहुत गंदे हैं, बहुत खराब है, इनमें कुछ है ही नहीं, इनको कैसे धीरे से पास किया जाए ताकि ये भी अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। तो ये सब काम तुम्हारे साथ किया जा रहा है, तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, वो बात करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आपको 25 कलियां डाली, जो नदी गोदरी तो रहेगा, 25 कलियां डालो और फिर आके प्रसाद, फिर आप प्रसाद। इसलिए तब तक उस समय आपका पूरा है, तो धीरे धीरे सब लोग आ जाओ, भीड़ भी नहीं हो। कई तरीके से है, तो आप आइए और माँ प्रसाद धीरे धीरे आओगे तो अच्छा है। देखो किसी का नुकसान नहीं हो। ये बगल वाला खेत बोया हुआ, इसमें कोई पैर नहीं रखेगा, इस बात का ध्यान रखा करो कि किसी का नुकसान तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं आपकी सेवा से कटौती होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तुम भले और भलाई करने के लिए आए हो तो किसी का नुकसान, यही तो आपको सीख लेनी है, यही आदर्श आपको प्रस्तुत करना है। तो आदर्श को भूल जाओगे तो फिर किया करा सब बेकार हो जाए। इसलिए ये ऊपर वाला खेत बोया हुआ, इसमें बीज डाला गया है, इसको आप पैरों से कुचलेंगे नहीं, चारों तरफ मेड़ बनी है, आप मेड़ों से आइए जाए। नुकसान हमेशा ध्यान रखो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, नुकसान जो नुकसान है, नुकसान करने से न अपने में कुछ मिलेगा न पराये में कुछ मिलेगा, इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए। यही आपको नित्य सिखाया जाता और तुम इसी को भूल जाते हो, तभी परेशानी में चले जाते हो। और जो लोग कोई सेवा नहीं कर रहे बैठे, रात को सेवा करें तो 25 जलिया अपनी पूरी करो, तब आप प्रसाद लोगे तो प्रसाद दवा का काम करे, ये दवा बन जाए, ये दुआ और दया का काम करे। अगर सेवा नहीं करोगे तो फिर तो प्रसाद को तो नाश्ता तो जलपान हो जाएगा, ये तो रोज ही आप खाते। लेकिन प्रसाद की महिमा अलग है, वो बगैर सेवा के प्रसाद मिलता नहीं, उन्हें लाभ करेगा आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब चलो जल्दी से अपने 25 कलियों का अभियान और आकर के अपनी सेवा का एक प्रसाद जरूर दो। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ प्रसाद कोई नहीं देता, क्योंकि प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है,
यही तो पहचान है अच्छे और सच्चे की, नकली और असली की पहचान। प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सदगुरुदाता दयालु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों को मानकर उनको खुश कर दिया, और वो अपने सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकते। ये उनकी दुआ दया का प्रसाद है, इसमें किसी उनकी दुआ दया वो काम करती है। लेकिन जब शाकाहारी रहोगे तो ये ज्यादा काम करेगी, अगर शाकाहारी नहीं हो तो प्रसाद काम नहीं करेगा। इसका बराबर ध्यान रखिएगा। ये परहेज बगैर परहेज के जैसे दवा नहीं काम करती, ऐसे बगैर परहेज के ये प्रसाद भी नहीं काम करेगा। तो प्रसाद से अगर काम लेना है तो आपको शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। एक ही शर्त है, बाकी ठीक। घर गृहस्थी परिवार में रहो और बच्चों के बीच रहो, और बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, आपको रोका थोड़ी था। लेकिन शाकाहारी कलयुग में ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। महापुरुषों की दया पाने का एक ही सिद्धांत शिक्षा का, ये बहुत बड़ी चीज है। जय गुरुदेव। और धीरे धीरे आप चलिए, जो बैठे कोई सेवा नहीं करते तो सारे ने नहीं, अपनी प्रसिद्ध पूरी करो फिर हम। जय गुरुदेव। आगे 12 अगस्त 2024 को दयालबाग में परमार्थी सम्राट मिट्टी सेवा करती प्रेमी सत्संगजन। दबा के मारिए, फिर हम निकालना पड़ेगा। पैर में लगने का डर, फिर ऊपर से मिट्टी का मार। कोई जवान है भाई, तुम्हारे अरे तो क्या करे, भारो भारो पकड़ो तुम भी जाओ। भाई 25 तुम्हारा भी माना जाएगा जितना भार